साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। मैं पास्टर हरीश सैमुअल चापा जांजगीर से प्रतिदिन आपको मनन कराता हूं। और जो आज का मनन है वो है न्यायियों की पुस्तक और उसका अध्याय पद 15। और हम शिमशोन के चरित्र को लेकर चल रहे हैं कि उसके साथ जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं हम उस पर मनन करते हुए चल रहे हैं। मैंने जो शिमशोन का चरित्र से संबंधित घटना पाई जाती है वो आप 13वें अध्याय से चालू होता है और 14वें अध्याय में है, पद 15 में है और फिर 16 में उसका फिर समापन देखने को मिलता है। तो हमने 13वें अध्याय पर मनन किया था और 14 पर कर चुके हैं। अब 15वें अध्याय पे उस घटना पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि पिछले अध्याय में कि शिमशोन की क्या हुई, विवाह से संबंधित बात चली और 15वें अध्याय में अब शिमशोन अपनी पत्नी को लेने के लिए वो अपने ससुर के पास पहुंचता है। और जब ससुर के पास पहुंचता है तो शिमशोन का जो ससुर है वो बहुत बड़ी चालाकी करता है और बदमाशी करता है, जो एक भयानक बात भी है। वो क्या करता है, जो शिमशोन की पत्नी है वो शिमशोन के ही किसी अन्य संगी जो उसका साथी रहता है वो उससे उसका विवाह कर देता है। और जब शिमशोन पहुंचता है तो वो शिमशोन के सामने एक प्रलोभन रखता है, क्योंकि गलती तो उसने कर दी है और उस गलती का उपाय जो उसने ढूंढा वो एक प्रलोभन के रूप में रखता है। और वो क्या रखता है, उससे बोलता है कि उसकी जो छोटी बहन है वो बहुत सुंदर है, तू उससे विवाह कर ले। शिमशोन का ससुर इस बात को जानता था कि जो शिमशोन है एक साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो उसने घटना देखी थी कि शिमशोन ने किस रीति से जब विवाह की बात चली थी तो जब पहेली पूछी गई थी तो उसमें जो शर्त रखी गई थी 30 कुर्ते और 30 जुड़े कपड़े की, तो शिमशोन ने कैसे उसने अस्कलोन के लोगों को मारा था और धन लूटकर उसने उसका कीमत चुकाई थी। तो शिमशोन का ससुर शिमशोन की ताकत पर, उसकी शक्ति पर वो बहुत अच्छी रीति से वाकिफ था, फिर भी उसके साथ उसने बदमाशी की और समझ गया था कि शिमशोन कुछ न कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हानि होगी, तो उसने सीधा एक प्रलोभन रख दिया। यही बात हम मसीहों के जीवन में भी होता है। लोग इस बात हमारे साथ नुकसान पर नुकसान करते जाते हैं और इस बात से हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके साथ समझौता करें। लेकिन आप याद रखिए कि जब परमेश्वर आपको अपनी योजना के अनुसार इस्तेमाल कर रहा है तो ये हमें बहुत अच्छी रीति से समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में समझौता नहीं होना चाहिए। शिमशोन भी चाहता, अरे जो पत्नी है उसकी जो छोटी बहन है वो तो उससे और सुंदर है और ससुर बोल रहा है बहुत सुंदर है, तो वो परमेश्वर के मार्ग से उसके मकसद से बहक सकता था। लेकिन शिमशोन को ये चीज़ भली भांति रीति से मालूम थी कि मुझे परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए चुना है उस कार्य को मुझे पूरा करना है, क्योंकि जो उसका अन्य जातियों से विवाह ही हुआ है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है, जो हमें 14वें पद में उसके 14वां के 4 पद में देखने को मिलता है। और 15 के 3 पद में शिमशोन एक बात को बोलता है। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में मैं निर्दोष ही ठहरूंगा। और फिर उसने पलिश्तियों के विरुद्ध में उसने जो कार्य किया, हम देखते 300 लोमड़ियाँ पकड़ी, उसने उनकी दोनों
दो लोमड़ियों की आपस में दो दो करके पूंछ बांधा, मसाल लगा दी, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने पलिश्तियों के खेत में छोड़ दिया, और जहाँ पर उनका खेत और जो पूले में सामान रखा था वो सब, और जैतून की बारियाँ वगैरह सब जल गई। जब जल जाती हैं तो फलस्तीनी लोग हैं खोजबीन करते हैं, खोजबीन करते थे किसका काम है, तो पता चलता है ये शिमशोन है। और जो उसको क्या करते हैं, शिमशोन के ससुर को और उसके घर के लोगों को फलस्तीनी लोग क्या करते हैं, उनको नाश करते हैं। जब नाश करते हैं शिमशोन को फिर गुस्सा आता है, और फिर गुस्सा आता है तो वो फिर इसीलिए गुस्सा आता है उसको क्योंकि जो उन्होंने उपाय निकाला था वो क्या किया, उसने शिमशोन के ससुर और शिमशोन की पत्नी को और परिवार को उन्होंने जला दिया फलस्तीनी लोगों ने। तो फिर ये क्या करता है, फलस्तीनियों को मारता है और फिर एक एताम नामक चट्टान की दरार में रहने लगता है या छिप जाता है। इसके बाद जो घटना आगे बढ़ती है, फिर ये क्या करता है, शिमशोन के विरोध में फलस्तीनी लोग इकट्ठे होते हैं और वो यहूदा पर चढ़ाई करते हैं। जब यहूदा पर चढ़ाई करते हैं तो यहूदी जो लोग हैं वो डर जाते और झेप जाते हैं, और यहूदी लोग भूल गए कि वास्तव में हमारा छुटकारा कौन दिलाएगा, शिमशोन दिलाएगा। और ये क्या करते हैं, शिमशोन को ही बंदी बनाकर किनके हाथों में, फलस्तीनी के हाथों में कर देना चाहते। कई बार भी हमारे साथ ये होता है, हम जिनके लिए लड़ना चाहते हैं, जिनके लिए हम गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते, जिनकी सहायता करना चाहते, वो लोग क्या करते हैं, हमें ही पकड़कर समस्या में डालते, हमें ही फंसा देते। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और फिर वो सारी घटना हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से, पर शिमशोन का चरित्र देखेंगे तो बड़ा बेहतर मिलता कि किस प्रकार से यहूदी लोग शिमशोन से बातचीत करते हैं कि हम क्या तू नहीं जानता है, हम पर फलस्तीनी लोग प्रभुता करता है। अर्थात यहूदी लोग इस बात से अभी भी अनजान है कि परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर अन्य जाति प्रभुता करें। परमेश्वर अपने लोगों पर प्रभुता करना पसंद करता है और अन्य जाति प्रभुता करें परमेश्वर कहीं से नहीं चाहता। तो ये शिमशोन से बोलते हैं कि तूने क्या किया है, और ये एक समझौता करते हैं कि हम शिमशोन को बांधकर फलस्तीनी लोगों से बोलते हैं हम तेरे अधीन कर देंगे। और ये शिमशोन को कन्विंस करते हैं। तो और शिमशोन एक बात को स्पष्ट बोलता है यहूदी लोगों से, तुम मुझे घात नहीं करोगे। शिमशोन जो हजारों लोगों को मार सकता है लेकिन वह अपने लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा। ये बात मुझे और आपको शिमशोन से सीखने की आवश्यकता है कि हमारे लोग हमारे विरोध में हो जाएं, हमारे लोग हमारे विरोध में षड्यंत्र रचें, हमारे लोग हमें हानि पहुंचाने के लिए कितनी भी मंशा क्यों न करें, लेकिन यदि आप एक वास्तव में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो आप इस बात को याद रखिए, आप अपने लोगों पर उनके विरोध में षड्यंत्र नहीं करेंगे, आप उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये चीज़ आपको शिमशोन से मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है कि शिमशोन हर प्रकार से सक्षम होने के बावजूद उसने यहूदी लोगों पर हाथ नहीं उठाया। और पद 12 पढ़ेंगे तो लिखा है, उन्होंने उससे कहा हम तुझे बांध कर फलिश्तियों, कौन यहूदी लोग कहते हैं, हम तुझे बांध कर फलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा ऐसा ना होगा, हम तुझे बांध कर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति से मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों में बांध कर ले जाते, उन्हें उसके हाथ में कर देते। तो शिमशोन अपने जिन लोगों को छुटकारे के लिए चुना गया है उन पर हाथ नहीं उठाता, जबकि वो शिमशोन को बांधकर उनके हाथों में सौंपता है। यही बात मुझे और आपको शिमशोन से सीख सकते हैं, हमें अपने लोगों पर हाथ नहीं उठाना है। वो कितने भी षड्यंत्र करें, परमेश्वर अपने हिसाब से उनसे हिसाब करेगा। इसके बाद पद 14 से आप पढ़ेंगे तो जो जैसे ही लिखा है, तब लही तक आ गया तो फलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे,
तब यहोवा का आत्मा उस पर उतरा। शत्रु फलिस्तीनी लोग इस बात को सोचे, अब तो शिमशोन क्या हो गया, हमारे हाथ में आ गया। जब हमारे लोग हमें बांधकर अन्य जातियों के हाथ में सौंप देते हैं तो अन्य जाति सोचने लगे हैं कि अब तो हम इस व्यक्ति पर जय पा जाएंगे, इस व्यक्ति को हम अपने कब्जे में कर लेंगे, इस व्यक्ति का हम नाश कर लेंगे। पर याद रखिए कि लोग हमें कुछ भी समझे, पर आपका संबंध परमेश्वर से बना हुआ है, आपकी निकटता परमेश्वर के साथ बनी हुई है। तो आप याद रखिए कि आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा, परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में उतरेगा। आप बल पाएंगे, सामर्थ और शक्ति पाएंगे और आप हर एक समस्या पर जय पाएंगे। यहाँ पर हम यही देखते हैं, फलिस्तीनी लोग के सोचने लगे अब तो हम क्या कर लेंगे, शिमशोन पर जय पा लेंगे। लेकिन हम देखते हैं तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे की जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुष को मार डाला। परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर उतरता है और गधे की जबड़ी कोई हथियार होता है कि उस गधे की जबड़ी से उसने क्या लिखा है, 1000 पुरुषों को मार डाला। बात जो यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है कि आपका संबंध परमेश्वर से है और परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता है। और जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो जो जीत है ये गधे की हड्डी से नहीं उसने मारा। गधे की हड्डी तो एक माध्यम है, गधे की हड्डी इतनी सामर्थ्य थोड़ी रखती, शक्ति थोड़ी रखती, कोई हथियार नहीं है। फलिस्तीनी लोग जो आए थे तो क्या बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के आए थे? अरे वो तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। फलिस्तीनी लोगों के पास तलवार रही होगी, फलिस्तीनी लोगों के पास रथ रहे होंगे, उनके पास तीर रहा होगा, उनके पास भाला रहा होगा और उस समय जो अच्छे से अच्छे हथियार रहे होंगे वो सारी तैयारी के साथ शिमशोन के पास आए, क्योंकि वो शिमशोन से कोई प्यार मोहब्बत करने थोड़ी आए थे कि उससे कोई समझौता, उससे कोई सलाह मांगने, उसका कोई प्रवचन सुनने थोड़ी आए थे। अरे शिमशोन ने उनके लोगों को मारा था, फलिस्तीनी लोगों को, और वो उनको शिमशोन को घात करने आए थे, उसको मारने आए थे। और जब कोई किसी को मारने जाता है तो कैसे जाता है? पूरी तैयारी के साथ जाता है। वो सोचे थे शिमशोन को हम बांध के लाएंगे, तो वो रस्सी भी ले गए थे और रस्सी के साथ आप देखेंगे तमाम प्रकार के हथियारों से फलिस्तीनी लोग लैस थे। लेकिन शिमशोन निहत्था था और जो जीत होती है वो परमेश्वर के द्वारा होती है। गधे की हड्डी की जो जबड़े की हड्डी है वो एक माध्यम बनी, उसने उठाया और उसने उसको मार दिया। लेकिन उस पर किसका आत्मा उतरा था? परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा था। तो जीत परमेश्वर की आत्मा से होती है। हम एक गीत गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। मेरी आत्मा के द्वारा क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। तब हम बल पाते हैं, तब हम सामर्थ्य पाते हैं, तब हम शक्ति पाते हैं और तब हम शैतान की हर एक शक्तियों पर क्या पाते हैं? जय पाते हैं। आप प्रभु के सेवकों को देखते हैं कि जो प्रभु के लोग होते हैं वो जय कैसे पाते हैं, जबकि दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों को आप देखेंगे वो अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं, झूमते हैं ताकत के साथ, कितना षड्यंत्र रचते हैं, सब चीज करते। लेकिन प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं। दूसरे लोग जब भूत प्रेत चुड़ैलन अब्बीसा खब्बीसा छत्तीसा निकालते हैं तो आप दूसरे लोगों को देखेंगे वो क्या करते हैं? उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए झाड़ू मारते हैं, चिमटा मारते हैं, जूता मारते हैं और पता नहीं डंडे मारते हैं, उनको रस्सियों से बांध कर रखते हैं, बालों को पकड़ के रखते। इस रीति से लोग, जो अन्य जाति लोग, इस रीति से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। प्रभु के लोगों का ये तरीका नहीं होता है,
कि वो जो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा लगी है उसके बाल को पकड़ें या उसके हाथ को मरेड़ें, कान को मरोड़ें या उसके बालों को खींचे। कभी किसी ऐसे प्रभु के सेवक को इस रीति से दुष्ट आत्मा निकालते देखा? यदि कोई इस रीति से दुष्ट आत्मा निकालता है तो ये मानिए कि वो प्रभु के सेवक में परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरा है। वो सामने वाले के बाल खींच खाच के जबरन उसको क्या कर रहा है? पीड़ा पहुंचा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में जितने भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाली या उन्हें चंगाई दी या कोई भी चीजें यदि उनके जीवन में से, चाहे सेना जैसी दुष्ट आत्मा क्यों ना रही, निकाली, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी के बाल नहीं पकड़े, प्रभु यीशु मसीह ने किसी के कान नहीं मरोड़े, किसी प्रकार से उस व्यक्ति को जिसमें दुष्ट आत्मा ग्रसित थी उसको चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उसमें से दुष्ट आत्मा को से कहा तू उसमें से निकल जा, और दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह की बात मानती थी। आज भी यही बात है। जो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, जिन पर परमेश्वर की आत्मा उतरती है, वो दुष्ट आत्माओं को ऐसे नहीं निकालते, बाल पकड़ के मारना पीटना नहीं। वो क्या करते हैं? प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो घुड़कते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो डांटते हैं, और शैतान उस घुड़क के कारण से निकलते हैं, उसकी डांट से निकलते हैं। और यही सही तरीका है। यदि किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा लगी, उसको यदि आप शारीरिक चोट पहुंचा रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो उस पास्टर, प्रचारक कोई क्यों ना हो, उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वह अपनी सामर्थ शक्ति का उपयोग कर रहा है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना। और क्योंकि अन्य जाति लोगों के बीच में आप जाइए, दुष्ट आत्मा कैसे निकालते, वो यही निकालते हैं, सामने वाले को चोट पहुंचाते। तो यहाँ पर जो सिमसोन है, इसमें परमेश्वर की आत्मा उतरती है। गधे की जबड़ी तो एक माध्यम बना, लेकिन इसने फलिश्तियों पर क्या किया? विजय पाई और 1000 लोगों को मारा। तो हम भी परमेश्वर की जब आत्मा हमारे ऊपर उतरेगी तो हम शैतान की शक्तियों पर विजय पाएंगे। इसके बाद हम और छोटी सी और बात का मनन करते हैं। पद 17 के बाद हम देखते हैं, पद 18 में हमें एक बात को देखने को और मिलता है। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तू अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? यहाँ पर सिमसोन को पूरा मकसद मालूम है। जैसा लिखा है कि तू अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है। अर्थात जब इस बात को बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? सिमसोन को मालूम है कि मैंने जितने 1000 लोगों को गधे की जबड़ी से, हड्डी से मारा है, या इसके पहले जो भी उसके जीवन में घटनाक्रम चल रहा है कि शादी की बात चलती किसी और से है, उसका विवाह किसी और से करा दिया गया, उसकी छोटी बहन का प्रलोभन, और सारी चीज़ें, घटनाएं जो चलती हैं, वो सब चीज़ को समझ रहा है। उसका जो जीवन है वो बड़ा हमें देखने से विचित्र लगता है कि वो मनमाना टाइप का, मनमौजी टाइप का जीवन है, लेकिन उसे इस चीज को बहुत अच्छी रीति से मालूम है कि परमेश्वर उसके लिए उपयोग कर रहा है, वो परमेश्वर का उपयोग होने वाला पात्र है। और ये चीज हर एक सेवक को भी याद रखना चाहिए कि हम जो हैं परमेश्वर के उपयोग होने वाले पात्र हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि आपको जब मालूम रहेगा कि आप परमेश्वर के लिए उपयोग होने वाले हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों से बचे रहेंगे और बहुत सी बातों का आप ध्यान भी रखेंगे। अब इसको यहाँ पर प्यास लगती है तो वो परमेश्वर से बोलता है कि क्या तू अपने दास को क्या करता है, यूं ही मार देगा कि वो खतनाहीन लोग मुझे प्यास के कारण से मार देंगे। तो एक परमेश्वर के सेवक के लिए अपने बुलाहट मालूम होना चाहिए, अपने परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग जिस रीति से किया जाना है उससे मालूम होना चाहिए था। और सिमसोन को ये चीज मालूम थी, इसलिए तो वो क्या है, बड़ी निडरता के साथ पिछली जो भी चीजें हम देखते हैं वो करता आ रहा है।
जब एक सेवक को ये चीज मालूम रहेगा मैं परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाया गया हूँ, तो ये बात ये चीज आपको आप मान के चलिए कि वो जो भी कार्य कर रहा है तो वो उस बुलाहट के अनुसार कर रहा है और वो सही रीति से करता जाएगा, वो भटकने नहीं पाएगा। तो यदि आपको यही नहीं मालूम है कि हमारी बुलाहट है या नहीं है, तो आप तो कुछ भी करते जाएंगे। कुछ भी करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है, परमेश्वर ने एक मकसद के साथ चुना, और जिस मकसद के साथ हमें देखने को मिलता है शिमशोन सारी गतिविधियां कर रहा था। तो आप भी याद रखिए, परमेश्वर ने जिस मकसद से आपको बुलाया है उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे, तभी परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगी। आप उसके परमेश्वर के मकसद पर नहीं चलेंगे तो आप पर परमेश्वर की आत्मा नहीं उतरेगी। तो परमेश्वर की आत्मा आप पर बल से उतरे, सामर्थ से उतरे, परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको छुटकारे के रूप में इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपके द्वारा आत्माएं जीते, परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई के कार्य करे, परमेश्वर आपके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालने के कार्य करे, परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों के जो अन्य लोग हैं वो आशीष पाए। इन सब के लिए प्रभु आपके लिए इस्तेमाल करेगा। कब? जब आप अपनी बुलाहट को पहचाने रहेंगे, क्योंकि जब आप बुलाहट को पहचानेंगे तो आप बुलाहट के योग्य क्या है चाल भी चलेंगे। क्योंकि आप बुलाए जिस कार्य के लिए गए और उस योग्य आप चाल नहीं चलेंगे तो आपको परमेश्वर क्यों आपके ऊपर उतरेगा? परमेश्वर हर एक पर अपनी पवित्र आत्मा नहीं उतारता है, परमेश्वर उसी पर पवित्र आत्मा उतारता है जिसे अपनी बुलाहट का ज्ञान होता है कि परमेश्वर ने छुटकारे के लिए मुझे बुलाया है कि मैं उसका पात्र बनूं और लोगों के लिए छुटकारा दिलाऊं। कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग पास्टर प्रचारक बन जाते हैं और जो जिस बुलाहट से वो प्रभु के लिए बुलाए गए हैं उनमें वो कार्य नहीं दिखते, वो लक्षण नहीं दिखते। मैं कई बार देखता हूं, कुछ ऐसे पास्टर प्रचारकों को भी देखता हूं, वो केवल ऐसा काम करते हैं, उन्हीं परिवारों में विजिट करते हैं जहां से उनको क्या है भेंटें मिले। या कई बार मुझे ये लगता है, वो लोग क्षमा करें, मुझे ये लगता है कि कुछ लोग सेवा में आए ही इसलिए हैं कि वो क्या करें, अपनी भेंटें ले लेकर अपना जीवन बसर करें। या फिर जिसे बोला जाता है कि ऐसे सेवक हैं जो पेट के लिए सेवा करते हैं, जिसके लिए कई बार आलोचना भी उन्हें सुनना पड़ती है। तो आप इस बात को याद रखिए कि तो जो इस टाइप के सेवक होते हैं तो हम उनके जीवन में देखते हैं आशीषें नहीं होती, उनका जीवन मांगते मांगते गुजर जाता है। और जब वास्तव में आप आत्माओं को बचाने के लिए बुलाए गए हैं तो आपको आत्माओं को बचाने का कार्य करना चाहिए। जब आप आत्माओं को बचाने का कार्य करेंगे, प्रभु आपके लिए सामर्थ का कार्य करेगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा। कैसे जरूरत को पूरा करेगा? आप इसके 19वें पद में देखिए। जब शिमशोन को प्यास लगी तो वो इस बात की शिकायत करता, हम तो मर जाएंगे। तो और क्या तू परमेश्वर से बोलता, क्या तू मुझे खतनाहीनों के हाथ में कर देगा? तो 19वें पद में हम देखते, तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया। याद रखिए, परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया। ओखली शब्द आप समझते हैं, ओखली बहुत गहरा नहीं होता है। घर में जो ओखली होती है ना, मसाला कूटते हैं, वो कितना बहुत ज्यादा उसका गहराई नहीं होती है, एक कम सतह की गहराई वाली, क्योंकि 5 फीट गहरी ओखली नहीं होती है, 10 फीट गहरी ओखली नहीं होती है। ओखली यदि आप मार्केट में जाएंगे, यदि कितनी बड़ी से बड़ी लेंगे तो मुश्किल से 1 फीट गहरी ओखली, और शायद और कोई बनाया होगा तो 2 फुट ओखली गहरी होगी। इससे बड़ी ओखली मैं सोचता हूँ ना मैंने देखी है ना आपने देखी। घर में देखते हो तो ज्यादा से ज्यादा हम 6 इंच ऊंची या 8 इंच ऊंची ही ओखली देखते हैं। लिखा ओखली सा गड्ढा कर दिया, यानी जमीन की सतह से यदि गड्ढा खोदा जाए तो मात्र 1 फीट और ज्यादा से ज्यादापन 2 फीट मान लेते हैं। ओखली सा गड्ढा दिया और उसमें परमेश्वर ने क्या कर दिया, पानी निकाला।
2 फीट गहरे में पानी निकलना, कोई जो पानी निकले, ये कभी आपने नहीं सुना होगा। कि जहाँ पर जमीन का जल का स्तर बहुत हो तो बात अलग है कि वहाँ पर बरसात के समय में गड्ढा खोद देते। बरसात के मौसम के बाद सामान्य रीति से मौसम में गड्ढा खोदने पर 2 फीट गहरे में पानी नहीं निकलता है, ओखली बराबर उसमें पानी। लेकिन चूंकि जो परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को उस बुलाहट से चलता है और उसके छुटकारे के कार्य के लिए आगे करता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। और सिमसोन के सामने यही आश्चर्य कर्म, ओखली सा गड्ढा अर्थात 8 या 1 फीट गहरा गड्ढा और उसमें पानी आ जाता है। ये और गड्ढा सिमसोन नहीं कर रहा, परमेश्वर ने गड्ढा किया है, परमेश्वर ने पानी भेजा। और जब परमेश्वर ने पानी भेजा तो पानी निकलने लगा, तब सिमसोन ने पिया और तब उसके जी में जिया गया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस प्रकार उस सोते का नाम एन हक कोरे रखा गया, आज के दिन तक लेही में है। अर्थात जब आप परमेश्वर की बुलाहट से बुलाए जाते हैं तो आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए, अर्थात गड्ढा खोदने की जवाबदारी परमेश्वर की है, जल भेजने की जवाबदारी परमेश्वर की है, आपकी हर एक पूर्ति की जवाबदारी किसकी होती है? परमेश्वर की होती है। क्योंकि जब आप बुलाहट के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर अपने वचनों, अपने लोगों को निराश नहीं करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप जब भजन संहिता 34 के 10 को पढ़ेंगे, जवान सिंहों को घटी होती है पर यहोवा के खोजियों को, याद रखिए, यहोवा के खोजियों को। कई बार क्या लोग बोल देते हैं, जवान सिंहों को घटी होती है और यहोवा के डरवैयों को। डरवैये शब्द नहीं आया है, खोजी शब्द आया है। क्योंकि डरवैये तो दुष्ट आत्मा लोग भी तो प्रभु यीशु मसीह से डरते हैं, तो उनको भी घटी नहीं होना चाहिए। दुष्ट लोग, अन्य जाति लोग भी तो भगवानों से डरते हैं। वो तो कहते हैं कि हम आपके प्रभु यीशु मसीह से भी डरते हैं, ठीक है ना, आपके परमेश्वर से भी डरते, तो परमेश्वर तो उनकी भी जरूरत पूरा करेगा। डरवैये से मतलब नहीं है। डरने के कारण क्या होता है, किसी का भयानक रूप देख के भी लोग डर जाते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के खोजियों को। मैं पढ़ के ही बता देता हूँ, भजन संहिता और उसका 34वां अध्याय, भजन संहिता 34 के 10 में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप अपनी बाइबल में घर जाके आप पढ़ सकते हैं। तो हम परमेश्वर के खोजी बनना है, परमेश्वर को ढूंढने वाले बनना है। परमेश्वर को अब उसको हम जितना खोजेंगे, तो जब खोजेंगे तो आप क्या पाएंगे? जब आप खोजेंगे, कैसे खोजने के लिए आपके लिए क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब आप इसको खोजेंगे तब आपको पता चलेगा हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। हमारा परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों में बांटकर सूखा सूखा रास्ते में निकालने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चट्टान में से जल की धारा बहाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मुर्दे में जान फूंकने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर लोहे को, एलिसा लोहे की कुल्हाड़ी को जल में तैरा देता, तो एलिसा नहीं, कौन? परमेश्वर तैराता है। तो असंभव जैसे कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो जब आप उसको खोजेंगे, तो जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे, इनके पढ़ने से क्या होगा? आपका विश्वास मजबूत होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमारा परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, उसकी तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते। यदि हम किसी से तुलना करते हैं तो हम परमेश्वर का अनादर करते हैं, हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, हम परमेश्वर को एक प्रकार से तुच्छ की श्रेणी में ले जाते। हमारे परमेश्वर की तो किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। उसी परमेश्वर ने सिमसोन के सामने क्या किया? ओखली जैसा गड्ढा,
कि ऐसा नहीं कि बहुत गहरा गड्ढा की रस्सी भी चाहिए, बाल्टी भी चाहिए, या कुआं जैसा गड्ढा की उतरना। वो लेटा भी होगा तो ऐसा हाथ से ऐसा किया होगा और ऐसा करके उसने जल पिया होगा। तो ये बात हम देखते हैं कि क्योंकि सिमसोन को अपनी बुलाहट मालूम थी। आज भी यही बात होती है, हमें जब अपनी बुलाहट मालूम रहेगी तो परमेश्वर का आत्मा बल से हमारे जीवन में उतरेगा भी, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा भी, और हमारी जरूरतों को किसी बात की हमें घटी नहीं होने देगा। आज आप देखिए, जो परमेश्वर के सच्चे समर्पित सेवक हैं, कई बार हम आलोचना कर देते हैं लोगों के बाहरी रूप को देखकर, ये तो बड़े बड़े गाड़ी बंगले में घूम रहे हैं, इनके पास अच्छा एसी में रहते हैं। अरे आप उनके इतिहास को पढ़िए कि कैसे उन्होंने सेवा की है, कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुसमाचार सुनाया है। एक बुलाहट के अनुसार जब चले हैं तो परमेश्वर ने अपने उस खोजी दास को किसी बात की घटी नहीं होने दिया, और परमेश्वर उसको एक न्यायी के रूप में इस्तेमाल करता है। और जैसा लिखा है सिमसोन का विषय में पद 20 में 15 के 20 में, सिमसोन तो फलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। इस फलिस्तीनी लोग इस्राएल पर प्रभुता कर रहे थे, फिर भी सिमसोन फलिस्तियों की प्रभुता करने के बावजूद भी इस्राएल का 20 वर्ष तक न्याय करता रहा। तो हम ऐसे परमेश्वर हमें, आप इस बात को सोच सकते हैं, देश किसी का भी हो, हम भारत देश में रहते, देश में शासन किसी का भी हो, लेकिन परमेश्वर हमें अपने लोगों के बीच में एक न्यायी के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीषित करे। आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने विश्वासियों पर बनाए रखते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें सम्मान दीजिए कि हम बुलाहट के अनुसार चलें और आपकी पवित्र आत्मा हम में प्रभु सामर्थ्य के साथ उतरे और हम आपके आश्चर्य कर्म को देखने पाए। तो ऐसा अनुग्रह बनाए रखिए। प्रार्थना करते हैं हमारे सब उन प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु फेसबुक पर प्रभु सुसमाचार को सुनते हैं, आप उन्हें आशीषित करें। उनकी जो तकलीफ परेशानियां होती हैं यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। हर एक व्यक्ति आशीष पाए, चंगाई पाए, आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ सके। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन होता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना में याद करता रहूँगा। परमेश्वर पुनः आपको आशीष दे। धन्यवाद।